महाराज, आपकी योजना के अनुसार राजा धीरेन्द्र प्रताप ने अपनी बेटी राजकुमारी सुषमा को वनवास पर भेज दिया है। ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो मैं क्या करता हूँ। आज हमारी बेटी को पूरे 10 महीने हो गए वन में गए हुए। न जाने वो वहाँ किस हाल में होगी। मुझे तो उसकी बहुत चिंता हो रही है। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मुझे भी उसकी चिंता है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इसी में उसकी और हमारे राज्य की भलाई है। 2 महीने और सब्र कर लो, फिर हमारी बेटी का वनवास पूरा हो जाएगा और वह पुनः हमारे साथ होगी। आज अचानक हमारे दरबार में कैसे आना हुआ राजा रमन, वो भी इतने दिनों के बाद? मैं आपसे एक राज की बात बताने आया हूँ राजा आदित्य। कैसा राज? इस बात की खबर तो आपको होगी ही कि राजकुमारी सुषमा लंबे समय से लापता है। हाँ, मुझे इस बात की जानकारी स्वयं राजा धीरेन्द्र प्रताप ने दी थी और उन्होंने ये भी कहा था कि 1 वर्ष पूरे होते ही वो वापस आ जाएगी। वो लापता हुई नहीं बल्कि की गई है। या आप क्या कह रहे हैं? भला कौन ऐसा करेगा? ऐसा खुद राजा धीरेन्द्र प्रताप ने किया है, क्योंकि वो आपके बेटे से अपनी बेटी का विवाह कराना ही नहीं चाहते। आप मुझे राजा धीरेन्द्र प्रताप के खिलाफ भड़काने की कोशिश ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि मुझे उन पर पूरा विश्वास है। अगर उन्होंने कहा है कि 1 वर्ष बाद उनकी बेटी वापस आ जाएगी, तो इसका मतलब वो वापस आ जाएगी। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। अगर वो वापस नहीं आई तो फिर आप क्या करोगे? अगर ऐसा होता है तो उसे मैं अपना और अपने राज्य का अपमान समझूंगा, और फिर मेरे क्रोध से राजा धीरेन्द्र प्रताप और उनके राज्य को कोई नहीं बचा सकता। ओहो, आज तुम अपने साथ जंगल से इस बिल्ली को ले आए। तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। जब भी जंगल जाते हो, किसी ना किसी जानवर को अपना दोस्त बना ही लेते हो। बस बस, ज्यादा प्यार जताने की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम भी यहाँ शेरू के साथ रह सकते हो। और लगता है आज फिर कोई इस जंगल में लकड़ी काटने आया है। चलो शेरू, चलकर देखते हैं कि वे कौन है। अच्छा, तो वह आप हो जो पेड़ काट रहे हो दादू। मैं समझी न जाने कौन इस जंगल में पेड़ काटने आ गया। मेरे अलावा और कौन यहाँ पेड़ काटने आएगा सुषमा बेटी? लेकिन दादू, आप गलत पेड़ काट रहे हो। आपको हरा भरा पेड़ नहीं काटना चाहिए। क्या करूं बेटी, मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन आसपास सूखा पेड़ नहीं मिला, और जलाऊ लकड़ियां ले जाना भी जरूरी है। अगर आप जंगल के हरे भरे पेड़ काटते रहोगे तो एक दिन जंगल के सभी पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे। फिर अब क्या करोगे? बातें तो ऐसी समझदारी की करती है जैसे तू कहीं की राजकुमारी है। राजकुमारी तो मैं हूँ दादू। क्या तू सच में राजकुमारी है? और नहीं तो क्या, मैं इस जंगल की राजकुमारी हूँ। अच्छा, मैं तो कुछ और ही समझा था। आप क्या समझे थे दादू? मैंने समझा था जैसे तू सच में ही एक राजकुमारी है। मैं और राजकुमारी? मैं अगर राजकुमारी होती तो वन में थोड़ी ना रह रही होती। हाँ, तू बिल्कुल सही कह रही है बेटी, लेकिन 10 महीने हो गए तुझे यहाँ रहते हुए। आज तक तूने नहीं बताया कि तू कहाँ से आई है। समय आने पर आप सब जान जाओगे दादू। तू और तेरी बातें
तुझसे जीत पाना तो नामुमकिन है। मैं जानता हूँ तू यहाँ आ गई है तो मुझे ये पेड़ नहीं काटने देगी। तो अब तू ही बता कहाँ सूखा पेड़ ढूंढूं? सूखे पेड़ ढूंढने में आपकी मदद शेरू करेगा दादू। अब मैं भी बाजार जाकर जरूरी सामान ले आऊं। आज पूरे 10 महीने हो गए राजकुमारी को ढूंढते ढूंढते, लेकिन हमारे सभी गुप्तचर उसे ढूंढने में नाकाम रहे। अब सिर्फ 2 महीने और बचे हैं उसका वनवास पूरा होने में। अगर वो नहीं मिली तो मेरी योजना पूरी तरह नाकाम हो जाएगी और फिर राजा आदित्य धीरेन्द्र प्रताप के राज्य पर नहीं, मुझ पर और मेरे राज्य पर आक्रमण करेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज। शीघ्र से कुछ सोचो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। काका, मुझे ये गोभी देना, वे पलक देना और ये आलू भी देना, और हाँ, साथ में धनिया देना मत भूलना। कितने रुपए हुए काका? मुझे पता है तू मुझसे क्या क्या मांगेगी। भला मैं तुझसे इनके दाम कैसे ले सकता हूँ बेटी? जब से तू यहाँ आई है इस गांव वालों की तो किस्मत ही बदल गई है। तू पैसे देगी भी तो तुझसे यहाँ कोई भी पैसे नहीं लेने वाला सुषमा बेटी। ये ले, मैंने तेरे मनपसंद सभी फल इस थैली में रख दिए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शीला मौसी और धीरज भैया। क्या बात है, इस लड़की से कोई भी दुकानदार पैसे नहीं ले रहा है। क्या ये इस राज्य की राजकुमारी है या फिर ये यहाँ की मुखिया की बेटी है? अरे ये लड़की हमारे लिए राजकुमारी और मुखिया की बेटी से कहीं बढ़कर है। इसने हमारे लिए जो कुछ भी किया है वो आज तक इस राज्य के राजा और हमारे मुखिया ने भी नहीं किया। इस लड़की ने ऐसा क्या कर दिया जो एक राजा भी नहीं कर पाया? इस लड़की के आने से पहले हम सब गांव वाले एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। हमारा और हमारे बच्चों का कोई भविष्य नहीं था, लेकिन इसने हमें जीना सिखाया, जीने के नए नए तरीके सिखाए, और आज हम सब गांव वाले एक होकर तरक्की कर रहे हैं। ये लड़की हमारे बच्चों को शिक्षा दे रही है। ओह, तो यही वजह है आप सबके उससे पैसे ना लेने की। कहीं यही लड़की तो राजकुमारी सुषमा नहीं है? आपने कहा कि जब से ये लड़की इस गांव में आई है, इसका मतलब ये लड़की इस गांव की नहीं है। तो फिर कहाँ की है? हमें क्या पता भैया ये कहाँ की है, कहाँ से आई है। हम तो बस इतना जानते हैं कि 10 महीने पहले ये यहाँ आई और नदी किनारे झोपड़ी बनाकर रहने लगी। हम जब भी उससे उसके बारे में पूछते हैं तो कहती है समय आने पर सब पता चल जाएगा। ये लड़की राजकुमारी है या नहीं, मुझे इसका पता लगाना होगा। पिताजी, इतने दिन बीत गए लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। आप कह रहे थे कि राजा आदित्य खुद अपनी बेटी की विवाह का प्रस्ताव लेकर हमारे पास आएंगे, लेकिन वो अब तक नहीं आए। बेटी, बस कुछ दिन और सब्र करो। मैंने एक योजना बनाई है, उसके सफल होते ही तुम्हारा और अभय का विवाह हो जाएगा। पिताजी, मैं उससे बहुत प्रेम करती हूँ। अगर मेरा विवाह उससे ना हुआ तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। ऐसा ना कहो बेटी, तुम्हारा विवाह राजकुमार अभय से मैं करवाऊंगा। अगर राजा आदित्य राजकुमार अभय का विवाह धीरेन्द्र प्रताप की बेटी सुषमा से तय ना करते तो मैं कब का अपनी बेटी का विवाह अभय से करवा चुका होता।
इसीलिए तो मुझे और आपको ऐसी योजना बनानी पड़ी जिससे राजकुमारी सुषमा को 1 वर्ष का वनवास हुआ। अब मैंने एक और योजना बनाई है। अब राजकुमारी सुषमा को मरना होगा। आज तो हमारी शान में 4 चांद लग गए जो आप हमारे राजमहल में पधारे। कहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं शांतिपुर के राजा रमन जी? मेरी बेटी ज्योति आपके बेटे राजकुमार रमन से बहुत प्रेम करती है और उससे विवाह करना चाहती है। उसी के विवाह का प्रस्ताव लेकर आपके पास आया हूं। आपने आने में बहुत देर कर दी रमन जी। अभी कुछ देर पहले ही मैंने अपने बेटे का विवाह रतनगढ़ की राजकुमारी सुषमा से तय कर दिया है। अभी विवाह तय हुआ है, विवाह हुआ नहीं है आदित्य जी। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं अपना वादा तोड़ दूं? मेरा वादा पत्थर की लकीर है। पत्थर टूट जाएगा लेकिन लकीर नहीं मिटेगी। आप यहां से जा सकते हैं रमन जी। अभी तो यहां से जा रहा हूं, लेकिन मैं अपनी बेटी का विवाह आपके बेटे से करवा कर रहूंगा, फिर चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। क्षमा करना बाबा, मैंने आपको आते हुए नहीं देखा। हाँ बेटी, मुझ गरीब को भला तुम कैसे देखोगी? तुम महलों की राजकुमारी जो ठहरी और मैं गलियों में भीख मांगता एक भिखारी। ऐसी बात नहीं है बाबा, मेरी नजरों में सब लोग एक बराबर है। जब तक तुम मुझ गरीब की तकलीफ और परेशानियां नहीं समझोगी तब तक तुम्हें यह एहसास नहीं होगा कि मुझ जैसे लोग कैसे जीते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी बेटी ने तुमसे क्षमा